दोस्तों, सबसे बेहतर बनने के लिए आपको सबसे खराब हालातों से होकर गुजरना पड़ता है। हम में से कई लोग मुसीबत के समय हार मान लेते हैं और थक कर अलग बैठ जाते हैं, जबकि होता यह है कि इन्हीं खराब हालातों में एक अपॉर्चुनिटी छुपी हुई होती है। हमें ज़रूरत होती है तो बस उस अपॉर्चुनिटी को पहचानने की। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं ग्लोबल ज्ञान। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको उस मंदिर की कहानी सुनाता हूँ जहाँ हर कोई पगार पर काम करता था, चाहे वो पूजा करने वाला हो, आरती करने वाला हो, मंदिर का घंटा बजाने वाला हो या वहाँ का कोई सफाई कर्मचारी हो। अब जो ये घंटा बजाने वाला था, ये जब भी ये घंटा बजाता था तो पूरी लगन और शिद्दत से घंटा बजाता था। जब आरती होती थी तो ये घंटा बजाने में इतना खो जाता था कि हर किसी को उसमें उसका भक्तिभाव नजर आता था। वहां आए सभी भक्तजन भगवान के दर्शन तो करते ही थे, साथ में घंटे की आवाज सुनकर मंत्र मुग्ध भी हो जाया करते थे। भगवान के लिए जो उसका भाव था, घंटा बजाने में जो उसकी तल्लीनता होती थी, उसका हर कोई सम्मान करता था और आरती का हर कोई बहुत ही आनंद लिया करता था उस आदमी के वहां होने से। कुछ दिन बाद वहां पर उस मंदिर का ट्रस्टी बदल गया। नया ट्रस्टी वहां आया और बोला कि अब इस मंदिर में केवल वो ही आदमी काम कर पाएंगे जो पढ़े लिखे होंगे, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनकी छुट्टी कर दी जाएगी। अब इस घंटा बजाने वाले की भी छुट्टी कर दी गई, क्योंकि ये तो पढ़ा लिखा था नहीं। उसे बोला गया कि ये लो अपनी आज तक की पगार और कल से तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। इस पर वो घंटा बजाने वाला बोला कि साहब, भले ही मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से करता हूँ। ये काम मैं पूरे दिल और पूरे मन से करता हूँ, मुझे करने दीजिए साहब। तो उन्होंने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। बस अब यहाँ का एक ही नियम है कि जो पढ़ा लिखा होगा वो ही यहाँ पर काम कर पाएगा। और इस प्रकार घंटा बजाने वाले की छुट्टी कर दी गई। बेचारा क्या करता, चला गया अपने घर। मंदिर में अब भी दर्शनार्थी आते थे, भक्तजन आते थे, लेकिन अब उन्हें आरती में वो मजा नहीं आता था जो इस घंटा बजाने वाले के समय पर आया करता था। कुछ लोग घंटा बजाने वाले को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचे और उससे विनती करने लगे कि तुम आ जाओ घंटा बजाने के लिए मंदिर में, तुम वापस से घंटा बजाने लगो वहां पर। तो इस पर वह घंटा बजाने वाला बोलता है कि मैं वहां नहीं आ सकता, आऊंगा तो मंदिर के ट्रस्टी को लगेगा कि मैं नौकरी मांगने आया हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए आ रहा हूँ, मैं नहीं आऊंगा वहां पर। इस पर कुछ लोगों ने एक उपाय किया, चलो मंदिर के बाहर तुम्हारी एक दुकान खुलवा देते हैं, तुम्हारी अगरबत्ती वगैरह की दुकान होगी और मंदिर के बाहर तुम उन्हें बेचा करना। अब जब आरती का समय हो तब तुम आकर घंटा बजा देना, किसी को नहीं लगेगा कि तुम वहाँ नौकरी करने आए हो या पैसे के लिए आए हो। एक छोटी सी दुकान मंदिर के बाहर उसकी खुलवा दी गई। अब रोज सुबह शाम आरती के समय उसी भक्ति भाव और उसी तालीनता में डूबकर वह घंटा बजाया करता था। कई सालों तक यही चलता रहा, लेकिन इसकी दुकान छोटी नहीं रही। इसकी तो आदत ही थी किसी भी काम को पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से करने की। तो एक दुकान से 7 दुकान, 7 दुकान से 70 दुकान, और फिर इसी तरह से धीरे धीरे करते करते इसने एक अगरबत्ती की फैक्ट्री लगा ली। वह इलाके का सबसे अमीर आदमी हो गया। मर्सिडीज से आया करता था घंटे बजाने के लिए। और कुछ सालों बाद मंदिर का ट्रस्टी फिर बदल गया। अब जो नया ट्रस्टी आया तो उसे मंदिर की मरम्मत के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले उसे फैक्ट्री के मालिक का ख्याल आया। अब वह फैक्ट्री मालिक के पास गया और जाकर बोला कि मंदिर में कुछ काम करवाना है, जिसके लिए 7 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। फैक्ट्री मालिक ने एक भी सवाल नहीं किया और चेक उसके सामने बढ़ा दिया, भर लो भैया, जितना तुम्हें चाहिए। मंदिर के ट्रस्टी ने चेक भरा और उसके सामने बढ़ा दिया कि साइन कर दो। इस पर फैक्ट्री मालिक बोला, साइन करना नहीं आता, मैं तो अंगूठा लगा सकता हूँ। तो हैरान होकर ट्रस्टी बोला कि आप अनपढ़ हो और इतनी बड़ी फैक्ट्री के मालिक हो, कहीं आप पढ़े लिखे होते तो कहाँ होते। तो इस पर वह घंटा बजाने वाला बोलता है कि
अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो सिर्फ और सिर्फ आज तक मंदिर में ही घंटा बजा रहा होता। कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती हैं जब आपको अपनी कमी का एहसास कराया जाता है, आपको बताया जाता है कि आप में ये कमी है, इसलिए आप ये नहीं कर सकते, आप ये करने के लायक नहीं हैं। लेकिन वही कमियां आपके लिए नए दरवाजे खोलती हैं। तो अगर कहीं भी कभी भी आपको कोई आपकी कमी दिखाई गई है या दर्शाई गई है तो ध्यान से देखिए, इसमें आपके लिए किसी अपॉर्चुनिटी की दस्तक हो सकती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आप ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ग्लोबल ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे वाले निशान को भी दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक करने के लिए धन्यवाद।